आज हम फिजिक्स का आए हैं नया चैप्टर लेके। जो भी इंटरमीडिएट का जो क्या इकाई 3 है ना, क्या है, प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी का आज पहला पार्ट जो है ना, अपवर्तन। परावर्तन है पहला पार्ट शायद, लेकिन परावर्तन तो शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि लगभग हाफ ईयरली एग्जाम भी होने वाले हैं। तो इसलिए आई टेल यू अबाउट द अपवर्तन। क्या होता है, मतलब जो पार्ट का नाम है क्या है, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या आप जानते हैं? आज हम अपवर्तन बताएंगे आपको, क्या अपवर्तन होता है, मतलब क्या थोड़ा बता देंगे परावर्तन के बारे में भी कि क्या परावर्तन होता है। उसके बाद जो अपवर्तन होता है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस प्रकार से समझ लीजिए कि सब्सक्राइब करना एक आपके लिए क्या है, एक बहुत क्या कह सकते हैं कि यार, अब जो हमारा कर्तव्य है वो तो हम कर रहे हैं, अब जो आपका कर्तव्य वो आपको भी करना चाहिए। हमारा तो ये मानना है, यदि आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो आपको भी उसके साथ अच्छा ही करना चाहिए, ठीक है? यस, आप समझदार बच्चे हैं यार, इंटर में पढ़ रहे हैं तो इतने तो समझदार हो ही सकते हैं। ईर्ष्या ना करो, लोग प्रार्थना करते हैं ना स्कूलों में कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। तो जैसा आपके साथ कोई करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है, आपके जीवन को खुशहाली से भरना चाहता है, खुशियों से भरना चाहता है, आपके जीवन को ऊपर ले जाना चाहता है ना, तो आपका भी कर्तव्य होता है। सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, यस। तो मैं मानकर चलता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और अब क्या है, अब पूरी फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर पूरा दिमाग यहाँ लगाइए। ये नहीं कि यार आप वर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं और व्हाट्सएप चैटिंग भी कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। अब मुझे लगा कि आप वर्तन के मैं फिगर बना पाया, समझा रहे हैं, तब तक ऊपर से वो व्हाट्सएप का क्या रहा, किसी ने मैसेज कर दिया है, देखा अरे ये तो वही है, बस चैटिंग में जुट गए। इधर वीडियो भी चल रही है तो चैटिंग भी चल रही है, तो ये नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनिए, जो मेन फंडा है वो तभी समझ में आएगा जब देखिए। हालांकि आप 100% दिमाग ना रखें इधर, लेकिन 50% दिमाग, जो भी इधर दिमाग रखोगे वो कंसंट्रेट 50%, वो 100% इधर ही होना चाहिए, ठीक है? बाकी आप वीडियो के बाद में जो भी आपको जो भी करना है ना करिए, लेकिन जब आप पढ़ना चाहते हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग वहीं कंसंट्रेट होना चाहिए जो आप सीखने के लिए आए हैं। तो मेरा मेन टारगेट होता है कि किसी को मैं पढ़ाना चाहता हूँ यार, वो पढ़ना ना चाहे गलत है ना, तो कंसंट्रेट होकर समझिए क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी समझेंगे हम क्या होता है, पहले आप समझेंगे अपवर्तन क्या है, ठीक है? अपवर्तन जानने से पहले आप समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा क्या होता है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन किसका पढ़ रहे हैं ये पता है आपको? विद्युत का परावर्तन नहीं पढ़ रहे हैं हम भाई, हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। प्रकाश जानते हो क्या होता है, प्रकाश क्या है? प्रकाश समझ रहे हो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर एक ऐसी, कह सकते हैं, इंसान ने तो अब बना लिया प्रकाश, ठीक है? भगवान द्वारा दी हुई एक ऐसा शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है जो पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीवों को भोजन प्रदान करता है, सभी वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख ही नहीं सकते, अर्थात क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। अब हम समझेंगे कि प्रकाश ऊर्जा है तो क्या इसके गुण है, कैसे चलता है प्रकाश, किसी पर टकराता है तो क्या रिएक्शंस करता है, कैसे क्या होता है, ये सब आज समझेंगे हम, ठीक है? तो पहले समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है परावर्तन, यानी टकराया और फिर वापस आ गया। प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराया, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर प्रकाश, आपको व्हाइट बोर्ड ये कब दिख रहा है, ये आपको व्हाइट बोर्ड तभी दिख रहा है जब आप इसमें, मतलब इसमें तो वीडियो में ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इसका अलग रीजन है, लेकिन हमें व्हाइट बोर्ड कब दिख रहा है, जब इस पर किसी की प्रकाश किरणें पड़ी, प्रकाश किरणें पड़ने के बाद हमारी आंखों तक आई, तभी कोई चीज हमें दिखाई देती है। कब? जब किसी वस्तु पर प्रकाश किरणें टकराती हैं और टकराने के बाद वही प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक जब आती हैं तब कोई वस्तु में दिखाई देती है। अब प्रकाश किरण जब टकराती है तो वहां पर क्या होता है, उसी को समझने के लिए आज हम लाए प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के बाद हम बताएंगे अपवर्तन क्या होता है, तो उससे पहले समझते हैं परावर्तन क्या होता है।
देखिए फॉर एग्जाम्पल माना ये कोई क्या है, चिकनी सतह है। मान लो ये कोई क्या है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ठीक है। क्या है, समतल दर्पण है। अरे शीशा देखा है, शीशा जिससे हम अपनी मांग काटते हैं, आईना अपना चेहरा देखते हैं कि यार हमसे तो सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं, ऐसे सोचते हैं ना, ऐसे विचार आते हैं ना, वही क्या होता है, समतल दर्पण होता है। अब इस पर कोई प्रकाश किरण आई, माना ये प्रकाश किरण इस पर क्या हुई, आई। अब समतल दर्पण है, प्रकाश किरण मैंने क्या कहा था, वापस जाएगी, हमें दर्पण दिखाई देता है नहीं दिखाई देता, क्यों, क्योंकि उसकी प्रकाश किरण उससे टकराने के बाद क्या होती है, हमारी आंखों तक आती हैं, हमारी आँखियाँ उस प्रकाश किरण को ग्रहण करती हैं, इसीलिए वो हमें समतल दर्पण क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश किरण आई, अब जहां पर, अब देखिए समझना, जहां पर ये प्रकाश किरण आती है, टकराती है, उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इस पर खींचते हैं अभिलंब, अभिलंब होता है इसके, इस सतह के 90 अंश पर एक लाइन खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं, अभिलंब, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया अभिलंब। अब प्रकाश किरण टकराकर क्या हो गई, वापस चली गई। अरे भाई जो आया है वो जाएगा, यही तो ईश्वर की लीला है। आज हम हैं कल तुम हो, अभी सब लोग जीवित हैं, एक समय आएगा यहाँ कोई नहीं रहेगा, जो आया है वो जाएगा, ये कॉमन है, भौतिकी में भी चलता है, जो आया है वो जाएगा, जो प्रकाश किरण आई है वो जाएगी। अब कैसे जाएगी ये तो आप समझेंगे। इस कोण को क्या कहते हैं, जिस कोण से आती है, आने वाली किरण, कौन सी, ये जो किरण होती है इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित मतलब आ जा यार, तो क्यों दूर भाग रहा है, आ जा। आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या होता है, ये होता है आपतित किरण। ये क्या होती है, परावर्तित किरण। क्या होती है, परावर्तित किरण। अब ये वाला कोण क्या होता है, आई, मतलब आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं, ये वाला, इसे कहते हैं, इसे आर से लिखते हैं और कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। एंड ये होता है ये वाला, ये जो कोण यहाँ पर बना ये वाला, ठीक है। क्या होता है, आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। यानी कोई प्रकाश किरण जिस एंगल से आती है, टकराने के बाद उसी एंगल से वापस चली जाती है। आपके जीवन में कोई आया, कुछ रोल उसने अदा किया, आपको कुछ खुशियां दी, फिर चला गया, बट डोंट वरी, चिंता मत कीजिए उसके बारे में। फिर कोई आएगा, फिर कोई चला जाएगा, फिर कोई आएगा, फिर कोई चला जाएगा, उसके बारे में मत सोचिए। प्रकाश किरण आई, टकराई, इस दर्पण को थोड़े समय के लिए इसने खुशियां दी, इसको प्रकाशित कर दिया, दर्पण को प्रकाशित कर दिया, खुशियां क्षणिक थी, दर्पण भी खुश हो गया, लेकिन क्या हुआ, प्रकाश किरण फिर चली गई। लेकिन ये मिरर वैसे का वैसे ही रहा, कुछ समय के लिए प्रकाशित हुआ, इसे बहुत आनंद मिला, बट डोंट वरी, आई चली गई, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है परावर्तन। अब हम चलते हैं अपवर्तन की ओर।
थोड़ी इंक डालें, ऐसा लग रहा है थोड़ी कम है। आप समझते हैं क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, क्या होता है अपवर्तन का महत्व, क्यों होता है, क्या कारण है, ये जितने भी प्रश्न है ना उन सभी का समाधान आप अभी जानने वाले हैं। आप अभी वैज्ञानिक बनने वाले हैं, थोड़ा प्रतीक्षा करें। प्लीज वेट समटाइम्स, प्लीज वेट समटाइम्स। I'll tell you about refraction. What is refraction? अपवर्तन क्या है? तो चलो बढ़ते हैं अब अपवर्तन की ओर। बहुत समझ लिया परावर्तन क्या होता है, अब अपवर्तन भी समझना चाहिए। देखिए अपवर्तन के लिए क्या होता है, दो माध्यमों का होना आवश्यक है। दो माध्यम, एक ऐसा माध्यम मतलब एक सघन माध्यम जिसे कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं, यानी दो माध्यमों में प्रकाश किरण जाती है। पहले माना ये क्या है, जैसे एक बीकर रखा, बीकर उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें प्रकाश किरण कहाँ से डाली आपने, टार्च लगाई, टार्च प्रकाश किरण सबसे पहले कहाँ चली, वायु में, फिर कहाँ गई, वायु से कांच में, कांच से कहाँ गई, पानी में। तो कई माध्यम हो गए, एक वायु, एक कांच, एक पानी। तो ये क्या होता है, जैसे ये बीकर रखा है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, इतनी मोटी इसकी क्या है, दीवार है, ठीक है, ये बीकर है, इसमें ये क्या रखा है, पानी रखा है, ये कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है, अब कहाँ गई, प्रकाश में, इसमें कांच में गई, कुछ चाल कम हुई, फिर पानी में गई, यानी कई माध्यम हो गए। क्या हो गया, एक ये माध्यम होगा कांच, क्या हो गया, कांच, एक पानी हो गया, और ये क्या हो गया, ये वायु, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रकाश किरण कैसे कैसे रोल अदा करती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, सब बताएंगे अभी। देखिए अपवर्तन क्या होता है उसके पहले समझ लीजिए क्या होता है। अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से जाती है, जैसे 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 व्हाट हैपन भाई, ये कोई क्या है, माध्यम, इधर क्या है, वायु है। माना ये प्रकाश किरण कहाँ से आई, वायु से आई, ये क्या माध्यम है, ये वायु है, ठीक है, और इधर मैंने क्या मान लिया, कांच है, क्या है, प्रकाश किरण आई, मैंने बताया था जहां पर आएगी वहां पर क्या करेंगे हम, वहां पर हमारा कार्य है विलंब खींचना, ठीक है, वहां पर क्या कार्य है, अविलंब खींचना। जो आया उसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, जो जाएगा उसे क्या कहेंगे, परावर्तन कोण नहीं कहेंगे भाई, हम अपवर्तन समझ रहे हैं, क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश किरण वायु से आई, एक माध्यम क्या हो गया, वायु, एक माध्यम क्या हो गया, कांच। प्रकाश किरण जब वायु से कांच में आएगी, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो क्या होता है, प्रकाश किरण का जो मार्ग होता है वो बदल जाता है, यानी वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे कोई बीच में ऐसा दुश्मन मिल जाता है जिसके कारण वो अपने रास्ते से भटक जाती है, उसकी मंजिल कुछ और होती है लेकिन चली कहीं और जाती है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। प्रकाश किरण जाना चाहेगी कहाँ,
प्रकाश किरण जाना चाहेगी यहाँ, इसकी मंजिल यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ पर इसकी मंजिल थी, बट उदास रह गई यार, रोने लगी। लेकिन क्या करते, दुश्मन ने उसे इतना सताया, इतना रुलाया, उसे मुड़ना पड़ा, उसे मुड़ना पड़ा। वायु क्या है, विरल माध्यम, इसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम, इसे क्या कहेंगे, सघन माध्यम। विरल का मतलब जिसमें, जिसके कण, जिन कणों से मिलकर वो माध्यम बना है दूर दूर है। वायु किससे मिलकर बना है, गैसों से मिलकर बना है, बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। कांच किससे मिलकर बना है, ठोस, कांच ठोस होती है, ठोस, ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं। यानी ये क्या हो गया, विरल, ये क्या हो गया, ये हो गया विरल, ये क्या हो गया, सघन, ठीक है, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। अरे देहाती भाषा में समझिए यार, विरल का मतलब देहाती में क्या कहते हैं, अरे बिगड़ो बिगड़ो, क्या कहते हैं, बिगड़ो बिगड़ो, बिगड़ो बिगड़ो बहुत दूर दूर कहते हैं। अरे ऐसी चीज, अरे बिगड़ो बिगड़ो फैला दो यार, बहुत दूर दूर है। जैसे कोई फसल जमी खेतों में, तो बहुत बिगड़ी जमी, बहुत बिगड़ी जमी, उसका मतलब बहुत दूर दूर है, उसे क्या कहेंगे, विरल। समझने के लिए था, हिंदी भाषा में समझिएगा क्या होता है, विरल जिसके अणु दूर दूर होते हैं, सघन जिसके अणु पास पास होते हैं। ये विरल, ये सघन हो गया। अब क्या मैंने बताया, प्रकाश किरण को यहाँ जाना चाहिए, लेकिन अफसोस कि उसे रोना पड़ रहा है। क्यों, यहाँ कांच है, यहाँ कांच है। उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि हमें तुम भगा रहे हो तो हमें कभी कांच से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन क्या है, वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। मंजिल उसने यहाँ की बनाई थी, बट लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि हम वायु से कभी कांच में भी जाएंगे, कभी नहीं सोचा कि वायु से कभी कांच में जाएंगे, लेकिन जाना पड़ रहा है। यानी अब क्या होगा, अब अपने कॉमन सेंस से ये बताइए, वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी या कांच में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी? वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। प्रकाश किरण अविलंब की ओर, ये क्या होता है, अविलंब, ये क्या होता है, अविलंब, जिसे क्या कहते हैं, नॉर्मल, अविलंब। प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक गई तो, लेकिन अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाई, मंजिल यहाँ थी, डोंट वरी। लेकिन क्या हुआ, यही घटना, प्रकाश किरण जिस कोण से आती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण, और जिस किरण से जाती है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। ये क्या हो गया, ये हो गया अपवर्तन कोण। ये कुछ ने बस उसकी मंजिल है आपको समझाने के लिए बताया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। क्या घटना, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, या तो वो ये पोजिशन हो गए, कब, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए तो क्या हुआ, प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक गई, जाना यहाँ चाहती थी लेकिन सिकुड़ गई, सिकुड़ना पड़ा उसे, झुक गई, क्या हो गया, यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, अपवर्तन। क्या कहलाती है, अपवर्तन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अपवर्तन, ठीक है, समझ में आ गया। कब, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है मैंने सिर्फ यही क्यों बदला, प्रकाश किरण तो बनी रहेगी लेकिन माध्यम मैंने चेंज कर दिया, वहां वायु थी, अब क्या कर दिया मैंने, यहाँ कर दिया सघन, अब ये कर दिया सघन, ये कर दिया विरल। अब प्रकाश किरण जानी चाहिए थी यहाँ, लेकिन क्या होगा,
वायु में जाते ही प्रकाश की चाल और ज्यादा हो जाएगी। कांच में प्रकाश की चाल कम थी, वायु में जाते ही प्रकाश की चाल और ज्यादा हो जाएगी, अविलंब से और दूर हट जाएगी। प्रकाश किरण कहाँ चली जाएगी? यहाँ चली जाएगी। ठीक है, कहाँ चली जाएगी? यहाँ चली जाएगी। ये क्या हो गया? अपवर्तन पहले भी था, अपवर्तन अब भी है, लेकिन क्या हुआ, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। क्या हो गया? अपवर्तन कोण। ये क्या हुआ? ये हुआ अपवर्तन, ये घटना हुई अपवर्तन, इसे कहते हैं। अब अपवर्तन का क्या कारण है? देखिए, अपवर्तन का मेन कारण है विभिन्न माध्यमों में, मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। अरे भाई, तुम जा रहे हो, मैंने तुम्हें क्या कह दिया? तुम प्रकाश कण हो, तुम क्या हो? प्रकाश हो। तुम क्या हो? प्रकाश की किरण हो। तुम क्या हो? प्रकाश की किरण हो। तुम्हें मैंने चला दिया, टार्च में भरकर मैंने तुम्हें चला दिया। ठीक है, क्या है? और आपसे कहा कि आप भागते हो जाइए, रास्ते में भागते हो जाइए। आपको रास्ता खाली मिली, आपने स्पीड तेज कर दी। रास्ता खाली मिली, स्पीड तेज कर दी। ठीक है, अब क्या है? रास्ते में जाम लगी हुई है, रास्ते में जाम लगी हुई है, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है जहां से निकलकर हम अपनी मंजिल तक जाएं। उसी लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाती है इधर, इसलिए अविलंब की ओर झुक जाती है। यानी वहां पर भीड़ लग गई, यानी माध्यम चेंज हो गया, माध्यम चेंज हो गया, आपकी चाल चेंज हो गई। कुछ समय बाद देखा, भीड़ तो खत्म हुई, क्या हुआ? आगे नदी आ गई, नदी को पार करने का कोई सहारा नहीं है आपके पास। क्या हुआ? आपकी चाल और कम हो गई। फिर रास्ता खाली मिल गया, आप फिर भाग खड़े हुए। यानी जैसे जैसे माध्यम परिवर्तित होते गए, आपकी चाल बदलती गई। समझ में आया? उसी प्रकार से क्या होता है? प्रकाश किरण जैसे जैसे माध्यम क्या होता है, माध्यम में अलग अलग होती, इधर से उधर गई, उधर से इधर गई, उधर से उधर गई, तो क्या होता है? उसकी चाल बदलती रहती है। क्या होता है? चाल बदलती रहती है। यही रीजन होता है अपवर्तन का। क्यों यह विलंब के पास आती है, क्यों विलंब से दूर जाती है? इसका रीजन होता है अलग अलग माध्यमों में प्रकाश किरण जो होता है उसकी चाल होती अलग अलग हो जाती है। ये हुआ अपवर्तन का रीजन। क्यों अपवर्तन होता है? ये इसलिए होता है। ठीक है, समझ में आया? यस, समझ में आएगा तो मजा आएगा, समझ में आएगा तो मजा आएगा। तो मजा लेते रहिए, समझते रहिए, मजा लेते रहिए और समझते रहिए। अरे जो चीज आप मजे के साथ याद करोगे, अरे हमेशा याद रहेगी भाई, हमेशा। कब तक? हमेशा। अब क्या पढ़ोगे बताओ? अब क्या पढ़ोगे? आपको अपवर्तन भी बता दिया, उसका रीजन भी बता दिया, अब क्या बाकी रह गया? अब हम बताएंगे आपको अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। अपवर्तन के नियम कहना, आपने तो भाई अपवर्तन बता दिया, रीजन भी बता दिया, अब इसके नियम भी तो बताओ, कैसे हम समझेंगे कि अपवर्तन होता है, इसमें क्या क्या होता है। जो जो होता है वो यहां समझो। क्या होता है अपवर्तन? अपवर्तन का प्रथम नियम क्या है? अपवर्तन का प्रथम नियम क्या है? ये कोई माध्यम है, ये प्रकाश किरण आई और ये अविलंब है। क्या है? अविलंब है। तो माना इधर झुक गई। अब ये बताओ, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया आपको, और ये क्या है? इसे यहां जाना चाहिए था, लेकिन ये यहां आ गई। अब मुझे आप क्या बताओगे कि ये कौन सा माध्यम होगा? ये विरल होगा या विरल होगा? भाई प्रकाश किरण अविलंब के पास आई है, पास आएगी मतलब चाल कम हुई है। चाल कम किसमें होगी? जिसमें अणु पास पास होंगे। अणु पास पास किसमें होंगे? जैसे मान लिया मैंने दो माध्यम दे दिया आपको, एक वायु एक कांच। अब मुझे बताओ वायु और कांच कौन सी होगी? क्या ए वाली फर्स्ट एंड सेकेंड, माध्यम ए वायु होगा या माध्यम दो वायु होगा?
भाई इसमें प्रकाश की चाल कम हो गई। प्रकाश की चाल किसमें कम होगी? जिसमें अणु पास पास होंगे। अणु पास पास क्या वायु में है? अरे कॉमन सेंस से बताओ भैया, अणु पास पास वायु में होते हैं क्या, या कांच में होते हैं? कांच में होते हैं ना, तो प्रकाश की चाल कांच में कम होगी। तो ये क्या हो गया? कांच। क्या हो गया? कांच। ये क्या हो गया? जीवनदायिनी वायु। ठीक है, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण, ये हो गई आपतित किरण। ये क्या हो गया? अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। किसी पर लंब क्या होता है? अभिलंब। सतह पर लंब क्या होता है? अभिलंब। क्या होते हैं? पहला नियम होता है, रूल नंबर 1 होता है आपतित किरण अपवर्तित किरण। ये क्या होती है? आपतित किरण क्या होती है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों, ये क्या होता है? आपतन बिंदु। अब बताया था परावर्तन में, तो उसी प्रकार से क्या होता है? आपतन बिंदु। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों प्लेनर होते हैं। समझ में आया? आएगा। अब निकालेंगे हम इसका, क्या निकालेंगे? इसका क्या निकालेंगे? ये तो पहले आप क्या हो गया? आई। बोलो क्या हो गया? आई। ये क्या हो गया? आर। क्या हो गया? आर। अब दूसरा नियम, इसे हम और एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ, मतलब स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या स्नेल ने क्या कहा? स्नेल ने कहा कि जो अब प्रकाश, मतलब जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है उस माध्यम का अपवर्तनांक इसके आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? इसका अपवर्तनांक। माना इसका अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एन से। एन बराबर क्या हो जाएगा? इस कोण की ज्या, ज्या नहीं समझ पा रहे हो, साइन तो जानते हो, साइन कास, बस वही समझो। साइन आई अपॉन साइन आर। आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? अपवर्तन कोण। यही होता है दूसरा नियम। क्या होता है? यही दूसरा नियम होता है, इसे कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, यानी किसी माध्यम जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? बेस्ट यार। मिटा दे से, मिटा दे। चलो, जैसी आपकी मर्जी। जैसी आपकी मर्जी भाई, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे हम। थोड़ा क्लियर करके साफ कर दें ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। थोड़ा पानी पी ले यार। अब क्या बताएंगे? आप समझ गए दोनों नियम?
बस दो ही नियम थे। अब बताएंगे हम आपको उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है ये, क्या होता है? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यानी प्रकाश किरण चाहे कितने भी माध्यम से होकर गुजरे, प्रकाश किरण कितने भी माध्यम से होकर गुजरे, जैसे प्रकाश किरण पहले वायु से कांच में गई, कांच से जल में गई, जल से पारे में गई, पारे से फिर कांच में गई, कांच से फिर जल में गई, जल से फिर माना देखिए एक खून की भरी बोतल रखी है, रक्त की भरी बोतल रखी है, उसमें गई, फिर देखा कि वही प्रकाश किरण मतलब बहुत से माध्यमों में चली गई, लेकिन अंततः जहां निकलती है वो प्रकाश किरण पहली सतह पर टकराने वाली प्रकाश किरण की क्या होती है? समांतर होती है। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्सिबल। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यही होता है। किस क्या सिद्धांत होता है? यानी प्रकाश किरण चाहे कितने भी माध्यम से निकले, फॉर एग्जाम्पल प्रकाश किरण यहां आई, ये पहला माध्यम है, फिर ये इधर गई, फिर ये इधर गई, फिर ये इधर गई, फिर ये इधर गई, ठीक है, ये यहां पर आ गई, लेकिन अंततः ये क्या थी? आने वाली प्रकाश किरण जब यहां से निकलेगी तब ये वाली किरण माना PQ, ये वाली किरण माने AB यहां से यहां तक की, AB समांतर PQ होगी, यानी ये वाली और ये वाली समांतर होगी। चाहे इसके बीच में माध्यम 1 2 3 4 कितने भी माध्यम आप क्यों ना रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपतित किरण अंततः जिस बिंदु से निकलेगी इसे कहते हैं निर्गत किरण। इसे कहते हैं, हाँ निर्गत भी कह सकते हैं, वैसे अपवर्तित कहते हैं ना, अपवर्तन की घटना में से अपवर्तित किरण कहते हैं, लेकिन इसे निर्गत किरण भी कह सकते हैं। निर्गत तो निकलने वाली किरण, ठीक है। तो क्या होगा? ये किरण और ये किरण क्या होगी? समांतर होगी। यानी ये अब हम इतने माध्यम को ना सिर्फ दो माध्यम को बनाते हैं। अब हम आपको पहले उत्क्रमणीयता का सिद्धांत तो बता ही रहे हैं, इसमें बताएंगे किसी को जैसे सापेक्ष, किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, ये लिखते कैसे हैं, ठीक है। जैसे हमने उत्क्रमणीयता सिद्धांत देखे क्या था उसमें होता प्रकाश किरण में से मैंने माना कि प्रकाश किरण किससे कहाँ गई? प्रकाश किरण वायु से कांच में गई, यानी वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक। किससे किस में गई? वायु से कांच में गई प्रकाश किरण। तो हम क्या लिखेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या लिखेंगे? वायु के सापेक्ष अब देखिए लिखने का तरीका। वायु को हम क्या कह सकते हैं? एयर,
इसे ऐसे लिख सकते हैं। कांच को क्या होता है, ग्लास कहते हैं अंग्रेजी में, इसी का कहते हैं ईयर। तो इसे हम ए लिख सकते हैं, इसे जी लिख सकते हैं। अब जिसके पहले आप देखिए, आपको किसी की तुलना आप तभी कर पाओगे जो आपको पता होगा कि हमें किसकी तुलना करनी है। ठीक है, अब आपको ये तो पता है किसकी तुलना करनी है, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए किससे करनी तुलना, किससे करनी तुलना। अब जिससे करनी होती है तुलना उसे हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, अरे भाई किसी को आप कह रहे हो कि वो उससे बड़ा है या तुम उससे बड़ी हो, तुम उससे बड़े हो, तो क्या होगा, बड़ा तो आप तभी कह पाएंगे जब कोई छोटा होगा। अरे भाई बड़ा तो कोई तभी होगा जब उससे कोई छोटा होगा, या छोटा तो कोई तभी होगा जब उससे कोई बड़ा होगा, तभी तो उसे छोटा कहा गया। तो क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मतलब होता है, किसके सापेक्ष करोगे आप, वायु के सापेक्ष। तो पहले क्या लिखेंगे, अरे जिसका उसका, ट्रिक क्या है, जिसका उसका, जिसके सापेक्ष उसका पहले, जिसके सापेक्ष उसका पहले। जिसके सापेक्ष मतलब किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। वायु का क्या लिखते हैं, ए। ठीक है, अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, एन। किसका करना है, कांच का, क्या हो गया, ANG। इसका मतलब कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, जो पहला होता है मतलब उसके सापेक्ष। यहाँ पर ए लिखा है, ए का मतलब इसके सापेक्ष, और किसका, कांच का, इसके सापेक्ष कांच का, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। उत्क्रमणिकता के सिद्धांत में क्या होगा, ये जो होगा, जो प्रकाश, जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, वही, जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, समझिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम मतलब इनवर्स के बराबर होगा। ANG बराबर 1/GNA, क्या होगा, ANG बराबर 1/GNA। समझ में आया। अब GNA क्या होता है समझते हो, अब कांच के सापेक्ष, जो पहले होता है उसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सिबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। यही उत्क्रमणिकता का सिद्धांत होता है। ठीक है, यही उत्क्रमणिकता का सिद्धांत होता है। और जैसे दो माध्यम, ये तो क्या है, एक ही माध्यम है, वायु और कांच है, ये दो माध्यम दे दिए जाए, जैसे वायु, कांच और द्रव, वायु, कांच और द्रव, क्या है, इफ, ये तो हो गया उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इनवर्सिबल प्रिंसिपल, ये हो गया उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर दिया। चलो मिटा देते हैं, आगे बताते हैं। छापने में तो आप माहिर हो भाई, मानना पड़ेगा, छापने में माहिर हो आप लोग। माहिर का मतलब समझ रहे हैं, बहुत कुशाग्र, बहुत कुशल। अब हम बताएंगे कि ये तीन माध्यम है, क्या है, तीन माध्यम है, वायु, ANG कांच, और L का मतलब लिक्विड। वायु, कांच और द्रव दिए हैं, आपको क्या दिया है, ANG दिया है। फॉर एग्जाम्पल माना क्वेश्चन में आपको ANG दिया है, ANG गिवन है, ANG बराबर माना 3/2 मान लिया। ठीक है, आपको क्या दिया है, ANL दिया है,
4/3 मान लिया, ठीक है। Ag बराबर 3/3 दिया, मतलब 3 माध्यम है, वायु, कांच और द्रव। अब प्रकाश किरण 3 माध्यमों में जा रही है। अब उसने कहा कि कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालिए। क्या कहा उसने? उसने कहा कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का द्रव के सापेक्ष कैसे लिखेंगे? किसके सापेक्ष? द्रव के सापेक्ष। क्या लिखेंगे? पहले L, फिर N, फिर क्या लिखेंगे? किसका लिखना है? कांच का। Lng बराबर क्या हो जाएगा? अब Lng बराबर क्या हो जाएगा? क्या है इधर? क्या है? G, तो ऊपर G लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ANG अपान, ये क्या पहले क्या पड़ा? जो पहले वो नीचे, जो पहले वो नीचे, पहले आएगा वो नीचे जाएगा, जो पहले आएगा वो नीचे जाएगा। ANL, ठीक है। क्या हो गया? ANL, यानी निकल आया। यही इसमें पूछा था। कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? LNG। कांच का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको ANG और ANL दिया था। क्या हो जाएगा? 3/2/4/3 यानी 9/8। ऐसे निकालते हैं जब 3 माध्यम दिए होते हैं, ठीक है। कितने भी माध्यम दिए हो, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आपको समझ, मतलब आपको फार्मूला क्या, आपको पता होना चाहिए क्या है, कैसे जाएगा, कैसे होगा, बस क्लियर है। दैट्स नाइस, गुड। आप क्या पढ़ोगे बताओ भाई? उत्क्रमणिकता का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, अपवर्तन के नियम बता दिए, अपवर्तनांक का बताएगा संबंध चार्ज से। प्रकाश की चार्ज से अपवर्तनांक का क्या संबंध है भाई? रिलेशन क्या है इसका? देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, जब से आपको बता रहे हैं क्या अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक, वो अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक, वो अपवर्तनांक, होता क्या अपवर्तनांक, ये समझ लीजिए। देखिए अपवर्तनांक होता है किसी भी मतलब प्रकाश की चाल क्या होती है? माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। यानी वायु के सापेक्ष किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यानी n बराबर, अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी n बराबर C/V। क्या होता है? n बराबर C/V। इसका मतलब कोई प्रकाश किरण वायु में चलेगी तो उसका चाल कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाख में छोड़ो, मीटर में समझिए, क्योंकि सभी मात्रक SI पद्धति में लिए जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब माना क्या है
किसी कोई माध्यम जैसे कांच ले लिया या द्रव ले लिया पानी में, उसकी चाल कम हो जाएगी क्योंकि उसके अणु पास पास है, इसलिए उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही कितनी चाल है इसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है उसका अनुपात क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक हम कहें, जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब होता है जल में प्रकाश की चाल, सॉरी जैसे हमने कहा कांच का अपवर्तनांक, तो कांच के अपवर्तनांक का मतलब वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यदि अपवर्तनांक दिया है, जैसे अपवर्तनांक हमने क्या, जैसे किसी ने कहा कि कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2 है, मान लिया ना, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच का अपवर्तनांक कितना है, कोई ने कहा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। अब उसमें यानी कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो क्या करेंगे हम, C/V, B बराबर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर गुणा यानी 2C/3, 2 × C कितना होता है 3 × 10⁸ बटे कितने हैं 3, कैंसिल हो गया, 3 से 3 क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। ये होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक से हमें क्या पता चलता है, अपवर्तनांक से हमें पता चलता है कि उसकी उस माध्यम में चाल कितनी है, उसकी उस माध्यम में चाल कितनी है, वही क्या होता है अपवर्तनांक से हम बता सकते हैं। अपवर्तनांक हमें पता था 3/2 है, तो हमने चाल बता दी कि वायु में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। जबकि सॉरी यानी क्या है ये, कोई भी माध्यम हो, जैसे मैंने जिसका अपवर्तनांक होगा उसी माध्यम में चाल होगी, जिस माध्यम का ये अपवर्तनांक होगा उस माध्यम में वायु की चाल प्रकाश की चाल कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, यही क्या होता है अपवर्तनांक होता है। क्या संबंध होता है, N बराबर C/V, अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्लियर है, एरिया शीट मिटा दिया जाए। चलो वही नहीं जैसे उसमें अमिताभ बच्चन कहता है आंसर क्लियर, कंप्यूटर साहब लॉक किया जाए, क्या कहता है लॉक किया जाए, उसी प्रकार क्या मिटा दिया जाए, चलो मिटा दिया जाए। कंप्यूटर साहब लॉक किया जाए, हाँ चलो मिटा दिया जाए भाई, आगे बढ़ते हैं, हमें तो आगे ही बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ाना है, हमें तो आगे ही बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ाना है। क्या है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्स हैं, हमें बढ़ाना है, आपको बढ़ना है, दैट्स नाइस। अब कोई क्या है, अब हम बताएंगे, जैसे कोई कांच का गुटका है, कांच का गुटका है, ठीक है, क्या है, ये क्या है, ये कांच का गुटका है, इस पर कोई प्रकाश किरण आई, यहाँ पे क्या करेंगे हम, काम ही नहीं है, ब्लॉक तो खींचना है बस यार, और तो कुछ करना ही नहीं है। प्रकाश किरण आई, जाएगी कहाँ, कहाँ जाना चाहिए इसे, इसे कहाँ जाना चाहिए भैया, इसे यहाँ जाना चाहिए, इसे यहाँ जाना चाहिए, बट जाएगी नहीं, दुश्मन है कांच, ये माना वायु है, ठीक है, ये क्या है कांच की गुटका है, कांच का क्या है गुटका, इसकी माने क्या है टी मोटाई है, इसकी क्या है टी मोटाई है, कांच के गुटका जिसकी टी मोटाई है, ठीक है। प्रकाश किरण आई, आपतन कोण बना, लेकिन क्या होता है जाएगी कहाँ से, माना यहाँ, अब विलंब की ओर झुक जाएगी, क्यों,
अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, अब क्या होगा, प्रकाश किरण जैसे आई थी, माना इधर भी क्या है, बाई है, ये तो कांच ही है, क्या है, कांच। अब क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसके समांतर प्रकाश किरण के। इसमें डिस्टेंस कम थोड़ा वैसा लग रहा है ना, इसे थोड़ा और क्लियर किया जाए। ठीक है, अब ये इसके समांतर हो गए, माना क्या हो गई, इस प्रकाश किरण की समांतर हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्रकाश किरण से समांतर हो गई, ये क्या था, ये इसको यहाँ जाना चाहिए था, इसको यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन जाएगी नहीं, इसको यहाँ जाना चाहिए था बट जाएगी नहीं। अब यही क्या होता है, इसका पार्श्विक विस्थापन, इसके बीच की जो लंबित दूरी होती है, यही क्या होता है, इसी को कहते हैं डी, इसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। इसका फार्मूला क्या होता है, ये वाला क्या हो गया, आर, क्या हो गया, आर, ये हो गया आई, तो डी बराबर होता है, डी का मतलब होता है पार्श्विक विस्थापन। क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन। डी बराबर क्या होता है, टी इंटू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपान कास आर। क्या होता है, डी साइन आई माइनस आर अपान कास आर, ये इसका फार्मूला होता है। यानी हमें ये पता हो जाता है कितना पार्श्विक विस्थापन हुआ। यदि अपवर्तनांक दिया हो, यदि अपवर्तनांक दिया हो इसका माध्यम का, तब क्या हो जाएगा, डी, तब डी बराबर हो जाएगा, यदि अपवर्तनांक दिया हो, इफ एन गिवन, यानी जब अपवर्तनांक दिया तो क्या होता है, तब डी बराबर लिख देते हैं हम टी आई, क्या करते हैं, डी बराबर टी आई, डी बराबर टी आई इंटू 1 माइनस 1 अपान एन, क्या करते हैं, 1 अपान एन, 1 माइनस 1 अपान एन, ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक, क्या होता है, कांच के गुटके की मोटाई, आई क्या होता है, आपतन कोण, और 1 माइनस 1 अपान एन, इसमें अपवर्तन कोण का महत्व नहीं होता, इसमें अपवर्तन कोण, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है, दोनों क्या है, पार्श्विक विस्थापन है। यदि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाइए, यदि अपवर्तनांक दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाइए। क्लियर है, यस। तो कंप्यूटर साहब लॉक किया जाए, नहीं यार लॉक नहीं, मिटा दिया जाए। अब बताएंगे कि कांच के ग्लास में पड़ी हुई पेंसिल, कांच के ग्लास में पड़ा हुआ सिक्का आपको थोड़ा ऊपर क्यों दिखाई देता है। कांच में पड़ी हुई पेंसिल, सॉरी कोई ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आपने पेंसिल डाल दी तो वो क्या दिखाई देती है, तिरछी दिखाई देती है, तिरछी दिखाई देती है भाई, अपवर्तन के कारण। सिक्का हो, जैसे कोई बर्तन है, कोई क्या मानो, क्या कोई बर्तन है, ये रहा, ये रहा आपका बर्तन जिसमें आपको देखनी है गहराई, ये रही आपकी वस्तु, माना ये क्या है, ये कोई वस्तु पड़ी है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई वस्तु पड़ी है यहाँ पर,
इसमें क्या भरते हैं बताओ, बताओ भाई क्या भरे इसमें, दूध भरे या पानी भरे? चलो पानी भर लेते हैं। पानी भर लेते हैं। क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं। ये हो गई वस्तु, ठीक है, ये वस्तु हो गई। अब माने हमने, ये आपकी अखियां हैं, क्या है, ये आपकी अखियां हैं, अखियां हैं सुंदर तेरी मोहक ले, अखियां हैं सुंदर तेरी, ठीक है। क्या हो गई, आंख हो गई। अब क्या होती इसकी न, ये वाली, भाई ये वस्तु क्या है, ये वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब, ये वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब प्रकाश किरण इस वस्तु से टकराने के बाद कहाँ जाएगी, प्रेक्षक की आंखों तक, ठीक है। ये इसकी अखियां हैं, माना उसकी कुछ गहराई मान लेते हैं, कितनी गहराई है, माना कि वास्तविक गहराई h है, ठीक है, वास्तविक गहराई h है। इंक फिर कम हो गई है, ये क्या है, प्रकाश किरण जा रही है, लेकिन 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश किरण जा रही है, इसे जाने मत दो, इसे रोको, इसे जाने मत दो भाई, इसे रोको, इसे थोड़ा रोको, अच्छी तरीके से बनाओ इसे, तब समझ में आएगा आपको, क्योंकि फिगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इसलिए बता रहे हैं आपको। इसे जाने मत दो, इसे रोको, प्रकाश किरण ये यहाँ से जा रही है वापस, ठीक है, कहाँ जा रही है, आपकी आंखें तक, यहाँ तक जा रही है, लेकिन आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ये प्रकाश, ये वस्तु कहाँ पर रखी है, यहाँ पर रखी है, या विलंब में खींचा जाए तो आपको लगेगा कि ये वस्तु यहाँ पर रखी है। तो यही कारण होता है कि हमें कोई वस्तु उसके तले में रखी है तो क्या होता है, कुछ ऊपर प्रतीत होती है, कितनी ऊपर प्रतीत होती है ये हम बताएंगे। देखिए आभासी गहराई होती है, जो क्या होती है, किसी वस्तु को आभासी गहराई, यानी जो मतलब गहराई हमें प्रतीत होती कितनी है, वो आभासी गहराई कितनी होती है, आभासी गहराई बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बटे माध्यम का अपवर्तनांक, क्या है, जल है, कुछ भी है, एनीवे आप पर डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं, आपने भरा है, हमने तो भरा नहीं, आपने भरा, ठीक है। क्या है, वास्तविक गहराई कितनी है और माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए एक बात समझिए, जहां पर किसी का सापेक्ष ना दिया गया हो उसका मतलब होता है वायु के सापेक्ष, जहां पर किसी का सापेक्ष ना दिया गया हो उसका मतलब होता है वायु के सापेक्ष, यानी आभासी गहराई मैंने माना क्या, एक्स है, क्या है, एक्स इसकी आभासी गहराई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा एच बटे एन, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच बटे एन, एक्स बराबर एच बटे एन, यानी उसकी आभासी गहराई, उसकी वास्तविक गहराई और बटे उसका अपवर्तनांक, ये हो गई उसकी आभासी गहराई, ठीक है, क्लियर है, यस। अब हम आपको बता देंगे ऐसे ही कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि अपवर्तन हाँ रियल लाइफ में भी होता है। अरे सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आपको क्या दिखाई देता है, मतलब सूर्य के उगने से पहले सूर्य का प्रकाश आ जाता है, जबकि सूर्य नहीं दिखाई देता, क्या रीजन होता है,
सूर्य नीचे होता है लेकिन प्रकाश किरणें परावर्तित हो होकर हमारी कहाँ तक आ जाती हैं, हमारी आँखों तक आ जाती हैं। कहाँ तक आ जाती हैं? हमारे नैनों तक आ जाती हैं। ठीक है, हमारी आंखों तक सूर्य की प्रकाश किरणें आ जाती हैं अपवर्तित होकर। और रीजन क्या होता है? जो सूर्योदय और सूर्यास्त का एक रीजन है वो होता है प्रकीर्णन का भी। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, हमें वो लाल रंग चला आता है। तो आज के लिए अपवर्तन तो कंप्लीट हुआ, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो आज नहीं हो पाएगा ना। या चलो आज ही बताते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, क्रांतिक कोण क्या होता है। क्या होता है क्रांतिक कोण? तो समझते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। ये समझते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। ये कोई माध्यम है, ये कोई माध्यम है, प्रकाश किरण यहाँ गई, इट इज ए नॉर्मल अविलंब है। माना मैंने प्रकाश किरण नीचे से डाली, ठीक है, प्रकाश किरण यहाँ से गई, तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, अब क्रांतिक कोण एक ऐसे कोण को कहते हैं, एक ऐसे विशेष कोण को कहते हैं जब प्रकाश किरण क्या होती है, इधर ना जाकर अविलंब के लंबवत जाती है। ये चली गई प्रकाश किरण, क्या होती है, इधर नहीं गई और क्या चली गई, इधर चली गई। तो ये जो कोण होता है क्या कहलाता है, यही कोण आई जब प्रकाश किरण क्या होती है, किस माध्यम से टकराती है किसी सतह पर, यानी जहां से उसका माध्यम परिवर्तित होता है, वहां पर वह आपतन कोण, वह निश्चित आपतन कोण, वह फिनिट आपतन कोण जिस पर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अभिलंब के लंबवत जाती है। अभिलंब के लंबवत जाने का मतलब वो सतह के समांतर चली जाती है। ठीक है, इधर ना जाते हुए यहाँ चली जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम, अपवर्तन तो होता ही है, लेकिन ये वाला कोण अब आई ना होकर क्या हो जाएगा, इसी को कह देते हैं सी। क्या होता है, सी होता है क्रांतिक कोण, सी होता है क्रांतिक कोण। ठीक है, ये हो गया क्रांतिक कोण। यानी आई बराबर क्या हो जाता है, आई बराबर सी। जब शर्त है, ये शर्त है, वह आपतन कोण जब प्रकाश किरण क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात अविलंब के लंबवत हो जाती है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण समझ में आ गया होगा। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक का संबंध होता है, क्या होता है, वो होता है n बराबर 1/sin c, n बराबर 1/sin c। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin c, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin c। याद कर लो, ये क्या होता है, क्रांतिक कोण और माध्यम की अपवर्तनांक के बीच में एक संबंध है। अब क्रांतिक कोण समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं।
अब एक घटना क्या है, ये सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सबसे पहली बात है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। कहाँ से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त ये भी होना चाहिए। नंबर 1 क्या हो गई? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और नंबर 2 बात होती है आई इज ग्रेटर देन सी। ठीक है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तभी पूर्ण आंतरिक पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। आंतरिक कोण जब क्रांतिक कोण से ज्यादा है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। अदरवाइज हो ही नहीं सकता। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता क्या है? इधर वायु है, मान लिया, मतलब विरल वायु है, इधर सघन है। अब प्रकाश किरण अपवर्तित होकर ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, क्या होती? उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट आ जाएगी। यहाँ पर कैसा लग रहा है? परावर्तन जैसा, इसीलिए क्या कहते हैं हम? परावर्तन। यहाँ पर होता तो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन ही लग रहा है भाई, परावर्तन ही लग रहा है। प्रकाश किरण जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में वापस आ जाती है। यानी प्रकाश किरण सघन माध्यम से गई, अपवर्तन के पश्चात ना तो वो विरल माध्यम में जाएगी ना ही अविलंब के समान, अविलंब के लंबवत जाएगी। क्या होती है? जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में चली जाती है। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। आज का इस चैप्टर जो भी था मैंने आपको पूरा बताने का पूरा प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया है मैंने आपको हर चीज बताने का, विद डीपली एक्सप्लेन। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपका कर्तव्य बनता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। देखिए आप तो शिक्षित हो जाएंगे, लेकिन हमारा देश भारत है, साक्षरता बहुत कम है, बहुत से लोग अब भी अशिक्षित हैं। हम जहाँ के निवासी हैं शायद वहाँ भी बहुत से लोग अशिक्षित हैं, बहुत से लोग अशिक्षित हैं। तो यदि ज़्यादा ना कर सको आप तो सिर्फ एक फार्मूला, एक मेरा प्रॉमिस अदा कर दो, एक वादा पूरा कर दो कि सिर्फ आप 3 लोगों के पास शेयर कर दीजिए, सिर्फ 3 लोगों के पास, ज़्यादा नहीं, 3 लोगों के पास शेयर कर दीजिए और उन 3 लोगों से कहिए कि आप 3 लोगों से शेयर कर दीजिए। मतलब हर एक आदमी अन्य 3 व्यक्तियों को यह बता दे, अन्य हर एक बहन अन्य 3 बहनों को बता दे कि ये इतना अच्छा पढ़ाया है, आप भी इसको शिक्षित, मतलब आप भी ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए। दैट्स माय टारगेट। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।